हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ में एग्जाम में जो प्रायः हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वास्तविक संख्याओं से, उसमें से हम एक क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन रह जाते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का है। इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है तुमको आता हो, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन होता है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आ जाओ, क्या है क्वेश्चन है हमारा 0.1 और 6 पर हमको डैश दिया हुआ है, रेकरिंग लगा, इसका मतलब हमारा 6 रिपीट हो रहा है, तो P/Q के रूप में इसको हमको लिखना है। अगर तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास यदि दिया है 1.6 पर यदि रेकरिंग लगा रहता ना, तो बिल्कुल आसानी से तुम कर पाते। तुमको पता भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट को कैसे करते हैं। इसके लिए बेहद सिंपल रूल है। देखो यहाँ से सारी बातों को हम समझा रहे हैं। अगर मान लो हमको ये दिया हुआ है कि 0.6, ये 0.6 को इसके ऊपर में ये डैश लगा, इसको अगर हमको P/Q के रूप में लिखना है तो रूल बेहद ही सिंपल है। हमको यहाँ पर मानना पड़ता है x बराबर 0.6। इसका मतलब होता है x बराबर हो जाएगा 0.666, ये होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है जी। अब रिपीट चूंकि एक अंक हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना करते, तो ये हो जाएगा x को 10 से गुना 10x, और 0.66 को यदि 10 से गुना करते तो 1 6 उठ के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.666, ठीक है। अब यहाँ से 10x में से x घटा लेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, 10x में से x घटाएंगे, 9x हो जाएगा। और 6.666 में से अगर हम 0.666 घटाते हैं तो ये हमारे पास 6 बच जाएगा। इसका मतलब ये 6 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे, दोनों के बीच में गुना के चिन्ह है 9 और x के बीच में, तो ये हो जाएगा 6/9। और इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आए। चलो, अब यहाँ पर क्या है कि अगर 2 अंक रिपीट हो तो क्या करेंगे। 2 अंक रिपीट हो, मान लो यहीं पर लिखा हुआ है 0.16, अगर दोनों अंक रिपीट हो रहा है तो भी आसान है। हम क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे 0.16। अब चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है, दोनों को हमको एक जोड़ा को हमको क्या करना है, दशमलव के इस तरफ लेके आना है, यानी बाईं साइड लेके आना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अंक था तो 10 से गुना करते थे, 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा 16.161616। ये इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर 0.161616, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हमारा सेकेंड हो गया। समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो x में 100x में से अगर x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99x। अगर 16.161616 में से अगर हम 0.161616 घटा देते हैं तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा 16, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो ये होगा 16/99। तो ये 2 बात तो हमको पता होनी चाहिए, तुमने पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ से बहुत हद तक तुमको समझ में आया होगा कि आखिर हम अगर इस प्रकार के जो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है, यानी कि अशांत दशमलव होता है, उसको हम किस प्रकार से भिन्न में लिखते हैं। कुछ बातें समझ में आई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ही हमारा अलग है। क्वेश्चन में क्या अलग है, इसको अगर हम देखें, क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर नयापन क्या है। यहाँ पर दिया है 0.16, क्या दिया है 0.16 और सिर्फ 6 पर रेकरिंग लगा हुआ है। देखो बहुत आसान है, समझ जाओ, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले तो वही काम करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कि x बराबर 0.16, ये हमने लिखा और इसको माना, इसको नहीं मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x बराबर 0.1666, इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अभी समझो, जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है ना, जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है दशमलव के बाद है, उसको दशमलव के बाईं साइड हमको शिफ्ट करना है। मतलब एक रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, एक को पहले शिफ्ट कर लेना है दशमलव के बाईं साइड। और हमको पता है शिफ्ट करने के लिए यदि एक अंक को शिफ्ट करना है तो 10 से गुना करते हैं, 2 अंक को शिफ्ट करना है तो 100 से गुना करते हैं, 3 अंक को शिफ्ट करना है तो 1000 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर एक अंक को शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों ओर
100 से 10 से गुना करने पर, करो गुना जी, ये होगा 10x और ये होगा 1.666। इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 आ गया हमारे पास, 10x बराबर 1 - 66666 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब हमको ये वाला जो अंक रिपीट हो रहा है ये भी तो दशमलव के इस तरफ चाहिए ना। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा है कि जो रिपीट अंक हो रहा है वो भी दशमलव के बाईं तरफ चाहिए। जितना रिपीट हो रहा है जो अंक, अगर एक अंक रिपीट चाहिए तो कम से कम एक अंक दशमलव के बाईं तरफ चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, एक अंक अगर रिपीट हो रहा है तो एक अंक को हम ले गए थे ना 10 से गुना करके। अगर 2 अंक रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 100 से गुना करके 2 अंक को ले गए थे ना दशमलव के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर समझो एक अंक रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से करेंगे समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, चूंकि एक अंक को ले जाना है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 का LHS में 10x है, गुना करेंगे ये 100x हो जाएगा 10 से, और ये हो जाएगा हमारे पास 16.666। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब बिल्कुल आसान है, समीकरण 3 में से 2 घटा लो, समीकरण 3 - 2। 3 है 100x, 100x में से अगर 10x घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 90x, और बराबर 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 16.666। देखो यहाँ से 16.666 है हमारे पास, फिर है 1.666, हटा दो 0 0 0, 6 में से 1 5 1, 15 बच जाएगा जी। तो ये हमारे पास 15 बचेगा। देन x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 15 और इसके बीच में गुना का चिन्ह है, 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा भाग में, 15 छाके हमारा हो जाएगा 90। ये 1/6 अपना आंसर हो जाएगा।